लेकिन राघव चड्ढा इस पारंपरिक कतार को पीछे छोड़कर सीधे मुख्य धारा में दाखिल हुए। बिना किसी लंबे इंतजार के वो बहुत कम उम्र में एक राष्ट्रीय स्तर के चेहरे के रूप में स्थापित हो गए। टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त मौजूदगी ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। हर बड़े मुद्दे पर उनकी बेबाक बयानबाजी ने उन्हें देखते ही देखते चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। हालांकि शुरुआती सफलता के बाद अब चुनौतियां बढ़ रही हैं। अब कहानी मीडिया स्टूडियो से निकलकर सड़कों की नारेबाजी, तनाव और कड़े विरोध के बीच पहुंच चुकी है। क्या राघव चड्ढा एक स्वाभाविक विजनरी नेता है, या हम एक ऐसी राजनीति देख रहे हैं जिसे आधुनिक दौर की जरूरतों के हिसाब से बहुत बारीकी से तैयार किया गया है? उनकी ये तेज रफ्तार तरक्की किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। इसके पीछे राजनीति के बदलते समीकरणों और एक खास जरूरत का सटीक तालमेल है। आम आदमी पार्टी को उस समय एक ऐसे प्रतिनिधि की तलाश थी जो पढ़ा लिखा हो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तर्क दे सके और शहरी मध्य वर्ग के साथ सीधा जुड़ाव बना पाए। राघव चड्ढा ने पार्टी की इसी जरूरत को पूरा किया। वो सीधे मीडिया के कैमरों से संवाद करने वाले सबसे भरोसेमंद चेहरे बन गए, जो परफेक्शन के साथ पार्टी का पक्ष जनता के सामने रख सकते थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके निरंतर जुड़ाव ने उन्हें सीधे सत्ता के गलियारों में जगह दिलाई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गजों के साथ खड़े होकर उन्होंने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। चूंकि उनकी ताकत का आधार जमीन पर बने संगठन के बजाय ऊपर से मिले भरोसे पर टिका था, इसीलिए उनकी राजनीतिक बुनियाद की असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब संसद के भीतर राष्ट्रीय स्तर के विधायी युद्ध शुरू हुए तो टीवी स्टूडियो की बहस पीछे छूट गई। यहाँ मुकाबला सिर्फ बातों का नहीं बल्कि कानूनी पेचीदगियों का था। इस तस्वीर में वो विपक्षी दलों के नामों की एक सूची पकड़े हुए हैं। ये उनके बदलते हुए रोल को दिखाता है, जहां वो अब कैमरे के सामने बोलने के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। इसी दौरान उन पर गंभीर संवैधानिक आरोप लगे। इस पार्लियामेंट्री बुलेटिन ने उनके करियर के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, लेकिन उन्होंने झुकने के बजाय इन कानूनी तर्कों को एक बड़े सार्वजनिक विमर्श में बदल दिया। उन्होंने इस कानूनी कार्रवाई को एक बड़े अफसर के रूप में इस्तेमाल किया, खुद को एक ऐसे युवा के रूप में पेश किया जिसे रोकने के लिए पूरा सिस्टम लामबंद हो गया है, जिससे उन्हें जनता की सहानुभूति हासिल करने में मदद मिली। दबाव के इन क्षणों ने दिखाया कि चड्ढा अपनी छवि को सुरक्षित रखते हुए राजनीतिक बिसात पर कड़े पलटवार करना जानते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को ढालने की उनकी एक क्षमता उन्हें एक लंबी रेस का खिलाड़ी बनाती है। आज के दौर में रैलियों की भीड़ जुटाना जितना जरूरी है, नैरेटिव की लड़ाई जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। भारतीय राजनीति अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शहरी इमेज के दम पर बना कोई नेता ग्रामीण भारत के उन मतदाताओं का दिल जीत पाएगा जहां चुनाव मुद्दों के बजाय सीधे जमीनी जुड़ाव पर लड़े जाते हैं? अगर उनकी पार्टी का दायरा बढ़ता है तो चड्ढा का ग्राफ और ऊंचा जा सकता है, लेकिन अगर पार्टी की जमीन खिसकी तो बिना किसी निजी मास बेस के उनके लिए अपनी पहचान बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। राज्यसभा के इस सदन में उनकी चाल और फैसलों पर देश की नज़र है। यहाँ की तपिश ही उनके राजनीतिक भविष्य का पैमाना तय करेगी। क्या राघव चड्ढा एक सच्चे विजनरी हैं या एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने समय की नब्ज को सही पकड़ा? उनका आने वाला सफर ही इस सवाल का आखिरी जवाब देगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं।